और गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 20 दिनों में 8 लोगों ने आत्महत्या की है। तो गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी जानकारी, 20 दिन में 8 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की है। तो ये बड़ी जानकारी, जिले में 3 लोगों की हो चुकी है मौत। सदमे में जी रहे हैं ग्रामीण। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर, गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही। तो 20 दिन में 8 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में 3 की मौत हो चुकी है। ग्राम पंचायत इंदा गांव का ये पूरा मामला है। सदमे में जी रहे हैं ग्रामीण। आखिरकार इसके पीछे की क्या मुख्य वजह है, ये जानने की भी जरूरत है। एसडीएम तहसीलदार एसडीओपी की नजर बनी हुई है। गांव में लगाई गई विशेष कार्यशाला। तो मनोरोगी चिकित्सक ने लगाई कार्यशाला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, कार्यशाला के जरिए लोगों की समस्याएं जानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, एसडीएम तहसीलदार एसडीओपी की नजर इस पे बनी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कार्यशाला के जरिए लोगों की समस्याएं जानी। फिलहाल कारण का अभी कुछ खास पता चल नहीं पाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी उरेंद्र साहू हमारे साथ बने हुए हैं। उरेंद्र, इस तरह की खबर सामने आ रही है, 20 दिन में 8 लोगों ने कोशिश की आत्महत्या की, 3 की मौत इसमें हो चुकी है। आखिरकार क्या वजह है कि ग्रामीण इतने सदमे में हैं और इसके पीछे का क्या कुछ कारण यहाँ पर बताया गया है थेरेपिस्ट के द्वारा? जी बिल्कुल, लगातार जो है गरियाबंद जिले में दिल दहला देने वाला मौका है, जहां लगातार जो है 20 दिनों के अंदर जो है 8 लोगों की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। और इसका कारण जब हम वहाँ के इंदा गांव ग्राम पहुंचे, तो वहां जब इस संबंध के बारे में पूरा जानना चाहा, तो वहां के लोगों ने बताया कि इसका मुख्य कारण हो सकता है बेरोजगारी। और बेरोजगारी के चलते जो लोग जो है खाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है, कुछ अनाज भी नहीं है, और लगातार किसी अन्य प्रकार के कार्य कर रहे हैं और कई हताश हो रहे हैं, जिसके चलते जो आत्महत्या करने के लिए आतुर हो रहे हैं। लेकिन जब इसकी जानकारी जिला कलेक्ट्रेट में पता चला, जब जब यहाँ एसडीएम तहसीलदार मनोरोगी के लोग जब वहां जाके शिविर लगाए और समस्या को जानना चाहा, तो भी उसका समस्या का निराकरण अभी नहीं आया है। जैसे ही जल्द इस पूरी समस्या पे नहीं, लेकिन उरेंद्र, अब ये समझना भी जरूरी हो जाता है यहाँ पर, ये जो 20 दिनों में 8 मामले सामने आते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा आत्महत्या की कोशिश की जा रही है, 3 की मौत भी इसमें हो जाती है। क्या पहला मामला सामने आने के बाद से ही पुलिस यहाँ पर एक्टिव नजर नहीं आई कि यहाँ पर 8 मामलों का इंतजार कर रही थी पुलिस? जी बिल्कुल, ऐसा हम कह सकते हैं कि लगातार जो है लोग वहां पे मर रहे थे 20 दिनों के अंदर, तो लोगों को सुगबुहाट भी नहीं हुई थी कि यार इस प्रकार की जो है आत्महत्या का सिलसिला जो है आगे बढ़ता जाएगा। और लोगों को यही सामान्य लग रही थी, किसी की आर्थिक समस्या हो सकती है, किसी की पारिवारिक समस्या हो सकता है, जिसको लेकर लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन जैसे तार आत्महत्या करने की संख्या बढ़ने लगी, तो लगातार जो है विभाग अब उसमें एक्टिव होने लगे। और जैसे विभाग एक्टिव हुए, तब तक जो है 8 लोगों की आत्महत्या होने की खबर सामने आ गई थी। ऐसा ही एक मामला जो है फिंगेश्वर ब्लॉक के ठीक है उरेंद्र, जल्दी से इस विषय पर जानकारी साझा करिएगा। ये जो 8 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, ये किस एज ग्रुप के लोग बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सामान्य 30 से 35, 40 से 17 है, तो सभी वर्ग के लोग ये बहुत जरूरी है पुलिस प्रशासन का इस और ध्यान हो और यहाँ पर अवेयरनेस भी लाई जाए, ताकि इस तरीके की स्थिति सामने ना आए। आपका बहुत शुक्रिया और इन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सर, हमारे इंदा गांव है जो 3000 जनसंख्या रहते हैं। इसमें 3000 जनसंख्या में कुछ लोगों का वैसा है कि जमीन भी कम है, तो उसमें हमारे जो नौजवान लोग हैं आंध्रा तक जाते हैं कमाने खाने के लिए, बेरोजगार के कारण कमाने खाने जाते हैं। और इसमें हमारे जो आसपास जमीन भी है, जो वन विभाग में भी आता है 1229, 1220, उसमें भी कई आदमी उसमें
काट आट के उसमें कमा खा रहे थे, मस्त थे कुछ साल। उसके बाद जब शासन प्रशासन ने उसको बंद कर दिया कि भाई जल जंगल जमीन को छूना नहीं है, तो उस दिन से दो बात बताइए, आत्महत्या का कारण बेरोजगार, ये में आएगा ना सर, मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब रोक दिया तो बेरोजगार फिर बढ़ने लगा। उसमें जब कमा के खा रहे थे तो कुछ रोजगार मिल रहा था, लोग को पैसा मिल रहा था, मक्का लगा रहे थे। जब रोक दिया गया उसके बाद उनको थोड़ा बहुत तकलीफ पड़ा, कठिन पड़ा, पैसा ऐसा नहीं मिला। उसके बाद लोग शहर जाते थे, शहर जा रहे हैं और आ रहे हैं, और बच्चों को माँ बाप कुछ बोलते थे, क्या रखा है तू, इस प्रकार की भी बात हो रहा है। उसमें बात विवाद हो रहा है, और गुस्से में जाके नशा कर रहा है नौजवान लोग, और दारू आरू पी करके फांसी लगा रहे हैं। इसका पूर्ण रूप से चाहूँ तो मैं गरीबी का तंगी कहलाएगा सर। इसमें गरीबी बहुत है। हमारे गांव में ऐसा नहीं है कि कोई धनवान है और कुछ अपना जिंदगी अच्छा ढंग से चलाए, सब बेरोजगार हैं और सबके सब उसी हालत में है। ऐसा बुला ही नहीं आता, मेरे को पता नहीं। आपको पता नहीं क्या नफा किए थे? ऐसा क्या, खाली दारू। तो कैसे आपको आपके मन में आया कि मैं आत्महत्या करूंगा? वो मेरे को कुछ वो पता नहीं, पता नहीं। आपको बिल्कुल पता नहीं? होश नहीं। गए थे आत्महत्या करने? नहीं गया। फिर क्या था? मेरे को बात राशि बांधा था ना, तब मालूम पड़ा कि ये लोग